हो रहे हैं सुबह के 4:40 और हम अभी रुद्रपुर से निकल गए हैं और फाइनली अब हम पुणे के लिए जा रहे हैं। 2 दिन की जर्नी है और इस बार रूट चेंज है कम्प्लीटली। जैसे पिछली बार आए थे तो वो यूपी होते हुए आए हुए थे, एमपी और यूपी होते हुए नागपुर, जबलपुर और फिर मिर्ज़ापुर, जौनपुर, ये सब। बट इस बार कम्प्लीटली नया रूट है, हमारे लिए भी नया, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो यहाँ से प्लान था हमारा दिल्ली से ही निकलने का, लेकिन रुद्रपुर आ गए थे तो इसलिए अब हमें यहाँ से जाना है। तो पहले हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से राजस्थान होते हुए उज्जैन वाले रास्ते से हम पुणे पहुँचेंगे। तो कल शाम तक पुणे पहुँचेंगे। आज का प्लान है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो सोचा था कि उज्जैन तक पहुँच जाएंगे आज, क्योंकि दिल्ली से कुछ 1300-1400 किलोमीटर था, तो मैंने बीच में डिवाइड किया था कि हाँ उज्जैन 700-800 किलोमीटर है, फिर उसके बाद से आगे 700-800 किलोमीटर है। बट अब क्योंकि हम रुद्रपुर से निकल रहे हैं तो 4-5 घंटे की ड्राइव और एक्स्ट्रा हो गई है, 200-250 किलोमीटर। टोटल ड्राइव अब 16-17 घंटे की होगी। तो अब देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं उज्जैन। टारगेट अभी भी वही है, क्योंकि आज जितना खींच देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कल फिर पुणे एंटर करने पे फिर वो वाघोली वाले एरिया में बहुत ट्रैफिक हो जाता है शाम को। तो उधर तो फंसना ही है, कैसे भी पहुंचे। बट कोशिश ये है कि जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना कम फंसेंगे। तो आज खींचना ही पड़ेगा कैसे भी, मतलब उज्जैन तो पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं। ओहो, कुहासा भी हो रहा है भाई अब तो। खाली एरिया है ना, इसलिए अचानक से बहुत ज़्यादा फॉग हो गया। 4 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन अभी सुबह उठ के खाना वाना इन लोगों ने बनाया तो थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। हमने कर लिया है आज के लगभग 250 किलोमीटर्स और लगे कुछ 3.5 घंटे। 4:45 में चले थे, अभी 7:15 हो रहा है। तो और थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए भी लग गया क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत ही ज़्यादा फॉग था। विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी, तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा था, मतलब 20-30 का एवरेज स्पीड आ रहा था। तो पहले 1 घंटे तो इसी में चले गए हमारे। अब जाके कोहरा छटा है। तो अभी हम गाज़ियाबाद पहुँचे हैं और यहाँ से हम वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। आज का जो स्टॉपेज है वही, जैसे मैंने बताया था कि उज्जैन के पास रुकेंगे। होटल वगैरह चेक करते हैं ऑनलाइन की अगर कुछ ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि ओवरनाइट स्टे है, मतलब इतना कुछ है नहीं करने को। 10 जाएंगे अपन, रुकेंगे और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे 5 बजे सेम टाइम निकलने का ट्राई करेंगे ताकि शाम तक पहुंच पाए। गाज़ियाबाद एंट्री करने के साथ ही अजीब सी जलने की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में कुछ तो ऐसा स्मेल आ रहा है। फिर मुझे लगा कि अच्छा हम गाज़ियाबाद में हैं। पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो पता नहीं फ़ोन में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ऐसे धुंध बहुत ज़्यादा विजिबल है इधर। तो पहाड़ों से आके अभी अचानक से ऐसे साफ़ सुथरे माहौल से आके और दिल्ली और गाज़ियाबाद जैसे टाउन, मतलब एरिया में घुसने पे आपको डिफरेंस फील होता है। नाश्ता तो हमने चलते चलते कर लिया, जो हम लेके आए थे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाड़ी में ही खा लिया हमने। 1-2 पराठे खा लिए, लिट्टी खा ली। तो अभी तो रुकने की ज़रूरत है नहीं, अभी
अभी चाय वाय पीने का मन करेगा बीच में 1-2 घंटे में, तो देखते हैं वहाँ पे रुकेंगे। वेलकम टू नोएडा। नोएडा पहुँच गया फाइनली। नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इस रूट में आके। नोएडा में आपका स्वागत है। यहाँ से अब जाएंगे अपन कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज से पकड़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। असली जर्नी अब शुरू होती है हमारी। तो यहाँ से देखते हैं अभी कितने टोल आते हैं, उनके कितने प्राइसेस हैं, कितना खर्चा है टोल का, देन कितना पेट्रोल लगता है, वो सब अब एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से मैं ऑफिस जाता था सेक्टर 126 SCL। वो भी क्या दिन थे भाई, आज वो क्रॉस करके जाना पड़ रहा है कहीं दूसरे स्टेट में। काफ़ी मज़े के दिन थे यार वो। कम पैसा कमाते थे, ज़्यादा खुश रहते थे। सैलरी बचती नहीं थी मंथ के एंड तक, क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ता था। और फिर उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अगले महीने की सैलरी से देना पड़ता था। फिर अगले महीने की सैलरी ख़त्म हो जाती थी तो फिर क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ता था। लेकिन उतने में बहुत ट्रिप्स किए, बाइक ट्रिप सस्ते में हो जाता था। ओके, हम आ गए कालिंदी कुंज। यहाँ से अपन लेफ्ट लेंगे फॉर दिल्ली मुंबई। वी आर नाउ ऑन टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखो पब्लिक एकदम धनाधन उल्टे साइड आए जा रही है, कोई टेंशन नहीं है भाई। एक्सप्रेस वे वो क्या होता है, अब दोनों साइड से मतलब इधर से भी इधर से भी। आपको जाना है आप बीच से जाइए। (1387 किलोमीटर। अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो 8:36 पे पुणे पहुंच जाएंगे कल सुबह। बट क्योंकि हम भूत नहीं है तो आराम से सो के उठ के नेक्स्ट डे चलेंगे। मीठापुर यहाँ पे भी है, मीठापुर पटना में भी है। पेट्रोल मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर रूट। नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं लगने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र में पेट्रोल का रेट सेम है और MP में भी सेम ही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कम है। तो जितना हमें उस साइड से उत्तर प्रदेश में चलना होता था उतना ही इस साइड से चलना पड़ेगा अपने को हरियाणा में। तो जितना भी पेट्रोल लगेगा एक बार hariana जब एग्जिट करेंगे तो बॉर्डर पे एक बार रिफिल कर लेंगे। उसके बाद से तो खैर राजस्थान और MP में ही डलाना पड़ेगा पेट्रोल। 155 रुपये का पहला टोल। ये एक ड्राइव थ्रू है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो पेट्रोल पंप भी है, वॉशरूम्स वगैरह हैं, सब सारी चीज़ों की व्यवस्था है। भीड़ भी बहुत है क्योंकि सारे लोग इधर ही आते हैं नाश्ता वाश्ता करने के लिए, तो इधर आ सकते हैं। और ये है 34-35 किलोमीटर पर वडोदरा एक्सप्रेस वे पे 34 किलोमीटर पे है। तो हमने भी एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉप आप सीधे लंच के लिए जब रुकेंगे तब होगा। ये एक सेकंड पेट्रोल पंप आया है जो 62 किलोमीटर्स के बाद है और ये आई बिलीव हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप है। और इसके बाद राजस्थान में एंटर करेंगे तो यूजुअली
10 रुपये का डिफरेंस तो है हरियाणा और राजस्थान के पेट्रोल प्राइसेस में। तो थोड़ा बहुत पेट्रोल जो भी गया है, हम सोच रहे हैं कि एक बार रिफ़िल करवा लेते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी काफ़ी मतलब पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा वाइब है यहाँ पे, क्योंकि पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको लेफ़्ट साइड में, और अभी धुंध है थोड़ा तो इतना क्लियर नहीं है, बट वाइब बहुत अच्छी है। मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे भी, KFC है, तो यू कैन ड्राइव थ्रू। और यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं, मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है कि पिछले वाले से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। सबवे है, मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, हल्दीराम्स है। हमें तो जाना नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी, तो हम सिर्फ पेट्रोल डलवाएंगे जितना भी आ सके, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। पैसे होते तो लिट्टी और पराठा सब्जी थोड़ा ना लेके आते। ओके, बाप रे बहुत भीड़ है यार। चलो जी, भाई ने बोला 5 नंबर पे आने का, तो 5 नंबर पे आने का। 5 लीटर पे, हाँ अगर 5 लीटर भी आता है तो 50 रुपये का डिफरेंस तो आएगा। पेट्रोल लेके निकल गए हम, ज़्यादा नहीं आया, 9 लीटर के आसपास पेट्रोल आया। और ये टायर प्रेशर भी चेक करवा लिया, तो ऑल फिट। अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, 8 तो ईज़िली बजेंगे। तो प्लान वही है कि पहले से ही होटल बुक करके, और फिर अब चाहे होटल जैसा भी मिले, क्योंकि वहाँ पे जाके ढूंढने का अभी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इतने थके हुए होंगे कि ढूंढने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो होटल डिसाइडेड होना चाहिए, चाहे ख़राब ही हो, बस जाना है, रुकना है, इतना ही पर्पस है बस। वैसे ये एक अच्छी चीज़ लगी इस वाले एक्सप्रेसवे पे, बहुत फ्रीक्वेंट अभी तक 2 पेट्रोल पंप्स दिख गए, और खाने पीने का भी है प्रॉपर इंतज़ाम, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं। क्योंकि बाकी एक्सप्रेसवे पे मैं चला हूँ, जैसे समृद्धि हो गया, समृद्धि महामार्ग, या फिर ये अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, या फिर पूर्वांचल, ठीक है, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। इन सब पे ना दिक्कत है बहुत। यमुना एक्सप्रेसवे तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन आगरा लखनऊ और पूर्वांचल तो नए एक्सप्रेसवेज हैं, तो उन पे भी है। खाने पीने का थोड़ा टाइट सीन है, मतलब समृद्धि पे तो है ही नहीं, समृद्धि पे तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और इस पे आगरा लखनऊ पे 100-150 किलोमीटर के मतलब 100 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप, 100 या 150 किलोमीटर पे है। 2-3 है, 2 है शायद। इधर तो बढ़िया है भाई, इधर का तो मुझे बहुत सही लगा। आपको मैकडी खाना है, आपको KFC खाना है, आपको सबवे खाना है, कॉफ़ी पीना है, ऑलमोस्ट एवरी रेस्टोरेंट इज़ देयर। फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से उतर गए आप, एग्जिट टोल आ गया है, कुश्तला टोल प्लाजा। यहाँ से एग्जिट करके अभी हम जाएंगे NH 552। टोल का प्राइस वगैरह ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। यहाँ से है 372 किलोमीटर उज्जैन पहुँचने में। एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद से कुश्तला करके कोई एक जगह है, वहाँ से राइट लेके कोटा के तरफ जाना पड़ता है। ये रास्ता अभी तो खराब है, अभी पता नहीं आगे, बाप रे बाप, ये रास्ता सही तो नहीं लग रहा है। इतनी दूर तक ऐसे रास्ता है। रोड का काम चालू है, जर्जर हालत में थी, जरूरत भी है भाई एक्सप्रेसवे से उतर के एकदम से ऐसे रोड में आने पे। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। ये आज का पहला टोल है जो कटेगा, क्योंकि NHAI के अंडर में नहीं आता है। 75 रुपीज़ फी है इसकी। ये लालसोट
कोटा मेगा हाईवे पे है ये टॉल। व्यू अच्छा है इधर का, दोनों तरफ पहाड़, बीच से रास्ते। लालसोट कोटा एक्सप्रेसवे, सॉरी लालसोट कोटा जो हाईवे है उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। 2 घंटे ख़राब कर दिए उसने जस्ट बिकॉज कि दिल्ली मुंबई कंप्लीट नहीं बना है। अभी वापस से हमें वो रोड छोड़ के वापस से दिल्ली मुंबई पे चढ़ना है, और अगर वो बना होता तो वो 2 घंटे हमारे बच जाते हैं। उसके चक्कर में एक मतलब हाईवे पकड़ के फिर इधर आना पड़ा हमें। ये है एंट्री। 20 किलोमीटर चलना है। ओके 80 किलोमीटर चलना है अभी इस पे हमें। 311 किलोमीटर रह गए उज्जैन। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम उज्जैन रोड में आ चुके हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ के, और उज्जैन रोड पे हमें चलना है 120-25 किलोमीटर के आसपास। तो 8 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का, और होटल का सीन ऐसा है कि हमने होटल रास्ते में देख के बुक कर लिया है, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो अब 8 बजे वहाँ पहुँच के होटल ढूंढने की हिम्मत तो है नहीं, तो इसलिए जैसा है थोड़ा ठीक ठाक दिखा तो अगोड़ा से बुक कर दिया हमने। तो अभी डायरेक्ट वहीं का डायरेक्शन लगा के जा रहे हैं। हमने सोचा था होटल पहुँचेंगे और टाइम से अगर पहुँच जाएंगे तो महाकालेश्वर का दर्शन का ट्राई करेंगे, बट अभी तो बहुत लेट हो गया है, और सुना है कि 9-9:30 बजे बंद हो जाता है मंदिर, और सुबह 6 बजे खुलता है। तो इस बार तो नहीं हो पाएगा, माफ़ी मांग लेंगे। नेक्स्ट टाइम स्पेशली दर्शन करने के लिए आएंगे, तो फिर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाएगा एक साथ। अभी इधर का भी रास्ता अच्छा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रास्ता मिलेगा मुझे, क्योंकि पीछे तो पैचेस, बहुत सारे पैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के। तो उसके चक्कर में राजस्थान के मतलब सिटीज़ में एंटर करके आना पड़ता था, और ट्रैफिक के वजह से ना 2-2.5 घंटे ख़राब हो गए हमारे। नहीं तो अब तक उज्जैन टच कर रहे होते। तो जब कंप्लीट हो जाएगा पैच तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी उसके वजह से सिर्फ उसके वजह से दिक्कत थोड़ी हो रही है, क्योंकि एट द एंड ये घुमा के वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही ले आके ज्वाइन कर रहा है। तो वो पैचेस बन जाएंगे तो हमें डाइवर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे। बट लकीली इधर के रास्ते भी ठीक है, उज्जैन वाला रास्ता बढ़िया है। NHAI ने बढ़िया काम किया इधर, क्योंकि राजस्थान के रास्ते तो बहुत ख़राब थे, बहुत ही ख़राब थे, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था वो। उज्जैन तो पहुंच गए हम लोग, और उज्जैन सिटी में थोड़ा घुस के इधर अंदर आके है होटल, महेश्वरी ग्रीन करके है, कॉस्मोस मॉल के आसपास है ये, कॉस्मोस मॉल है इधर। तो अभी बस 650 मीटर दूर है, 2 मिनट में पहुंचने वाले, देखते हैं। वैसे तो इसका प्राइस 1600 या 1700 था, बट अगोड़ा से बुक किया हमने तो 900 का पड़ा है। तो अभी पता नहीं, अभी रिसेप्शन पे जाके सब कुछ वो लोग प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वगैरह में तो मोस्टली ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन बुक करके जाओगे और वो रूम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो देते ही नहीं है। ओके, पहले बात करते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा होटल है, होटल महेश्वरी ग्रीन्स।